तुम लोग जानते हो मैं क्यों परेशान हूँ। तुम यहाँ पैसा बनाने आए हो ना, पैसा पैसा पैसा। हट जाओ भाई। डेनिस जी ने एक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है मुंबई वन। ये कार्ड लंदन के ऑयस्टर कार्ड जैसा बनाया गया है। क्या वजह थी ये अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है समय रैना, आशीष चंचलानी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच गए थे, लेकिन रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा मुखीजा ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक बार फिर सबको सिखा दिया क्लास का मतलब सिर्फ कपड़ों से नहीं होता, जवाब देने के तरीके से भी होता है। खान सर ने बस एक बात बोली, ये हिस्ट्री भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये सिर्फ पास्ट नहीं, ये हमारी पहचान है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? वन वे खबर में आपका स्वागत है। सो गाइस, अब बात करते हैं जस्टिन बीबर की, जो हाल ही में पापाराजी पे बुरा भड़क गया। उसने हुडी से अपना फेस छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गुस्से में कह दिया, नो नॉट गुड मॉर्निंग। तुम लोग जानते हो मैं क्यों परेशान हूँ। तुम यहाँ पैसा बनाने आए हो ना, पैसा पैसा पैसा। हट जाओ भाई, तुम लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, इंसानों की कोई कदर नहीं है तुम्हें, सिर्फ पैसा दिखता है तुम्हें, लोग नहीं। इतना ही नहीं, जस्टिन ने एक पोस्ट में ये भी लिखा था जो अब डिलीट हो चुकी है, मैं जस्टिन बीबर अब ड्रीव हाउस ब्रांड का हिस्सा नहीं हूँ। ये ब्रांड मेरी फैमिली, मेरी लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर तुम रियल जस्टिन के साथ हो तो ड्रीव हाउस पे अपना पैसा बर्बाद मत करो। Only money. Only money. No people. You don't care about human beings. Go. 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 तो गाइज, अब बात करते हैं कैसे न्यूज की जो मुंबई के लोगों के चेहरे पे मुस्कान ले आएगी। जो लोग रोज ट्रेन, मेट्रो, बस, मोनोरेल पकड़ते हैं और हर जगह अलग अलग कार्ड लेके घूमते हैं, उनके लिए तो ये कमाल का अपडेट है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने एक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है मुंबई वन। ये कार्ड लंदन के ऑयस्टर कार्ड जैसा बनाया गया है और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ही कार्ड आप मुंबई के हर ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर पाओगे, चाहे वो लोकल ट्रेन हो, मेट्रो हो, सब कुछ एक ही कार्ड से हो जाएगा, बिना टेंशन के, बिना अलग कार्ड के। फडणवीस जी ने बोला सारा काम 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो भाई अब रेडी हो जाओ एक स्मार्ट कार्ड के स्मार्ट ट्रेवल के लिए। सिंगल कार्ड है मुंबई वन। ये कार्ड हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। इसमें जो इसका आर्किटेक्चर है वो अगले 1 महीने में हम लोग पूरा कर लेंगे। इसमें अहम भूमिका रेलवे विभाग की थी। पिछले समय रेलवे मिनिस्टर जी ने रेलवे विभाग को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था। आज उन्होंने उसका रिव्यू भी लिया है और इस सिंगल कार्ड के कारण मुंबई और एमएमआर रीजन में जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सिंगल टिकट पर कोई भी व्यक्ति जर्नी कर पाएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं कैसे शो की जो कंट्रोवर्सी का सेंट्रल बन गया है। इंडियाज गॉट लेटेंट, इस शो के एक एपिसोड के बाद काफी बवाल मच गया था और ऑलमोस्ट सभी लोग जो शो से जुड़े थे उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था। समय रैना, आशीष चंचलानी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच गए थे, लेकिन रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा मुखीजा ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इस वजह से महाराष्ट्र साइबर सेल से ऑपरेट ना करने का इल्जाम लगा दिया है और अब रिपोर्ट ये कह रही है कि उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का प्लान भी बन रहा है। तो भाई लगता है ये मामला अब और भी सीरियस होने वाला है। सो गाइस, अब बात करते हैं अपूर्वा मुखीजा के बारे में, जिनके एक कंट्रोवर्शियल एपिसोड के बाद काफी बैकलेस आया। लोगों ने काफी बुरा भला कहा, लेकिन अपूर्वा ने भी छोटी सोच नहीं दिखाई। उन्होंने एक हार्टफेल्ट अपोलॉजी वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि जो पैसा उन्हें उस एपिसोड से मिला वो डोनेट करेगी एसिड अटैक विक्टिम, रेप विक्टिम्स और दूसरी विक्टिम के लिए। इसके बाद लक्ष्मी अग्रवाल, जो खुद एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल से शुक्रिया द रेबल किड का। इनके सपोर्ट के लिए लक्ष्मी फाउंडेशन उनकी स्ट्रेंथ और काइंडनेस को सलूट करता है। सबसे गुजारिश है, आइए मिलके इन लोगों की जिंदगी दोबारा बनाइए, टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस। तो भाई, एक गलती के बाद अगर कोई सुधार कर
रहा है उसकी तारीफ भी जरूरी है। सो गाइस अब बात करते हैं कैसे मोमेंट की जहां क्रिटिसिज्म मिला, जवाब मिला एकदम शांति और इज्जत के साथ। जया बच्चन जी ने टॉयलेट एक प्रेम कथा पे कमेंट किया, लेकिन अक्षय कुमार ने न गुस्सा किया न जवाब में कुछ उल्टा बोला। उन्होंने बस एक सिंपल शांत तरीके से अपनी बात रखी, बिना शोर बिना एटीट्यूड। यही होती है असली ग्रेटनेस, जब कोई आपको नीचे दिखाए और आप इज्जत के साथ ऊपर उठ जाओ। अक्षय सर ने एक बार फिर सबको सिखा दिया क्लास का मतलब सिर्फ कपड़ों से नहीं होता, जवाब देने के तरीके से भी होता है। समझाती है कोई भी फिल्म हो। हाँ, तो मुझे नहीं लगता किसी ने क्रिटिसाइज किया है। So recently Jaya Bachchan ma'am has said that because of the toilet name she has said that I will not watch that film. अब अगर उन्होंने कहा है तो फिर सही होगा, मुझे नहीं पता। अगर टॉयलेट एक प्रेम कथा एक ऐसी फिल्म बना के मैंने कोई गलत काम किया है तो फिर अगर वो कह रही हैं तो सही होगा। सो गाइस अब बात करते हैं खान सर की, जो हिस्ट्री को जिंदा कर देते हैं। इस बार उन्होंने बताया जलियांवाला बाग मस्कर का असली सच, ना बुकीज लैंग्वेज ना बड़े बड़े शब्द, बस एकदम सीधी और दिल को छू जाने वाली तरीके से। उन्होंने समझाया कि कैसे एक पीसफुल क्राउड पर गोलियां चलाई गई थी बिना वार्निंग बिना रीजन, और लोग भाग भी नहीं पाए क्योंकि गेट बंद कर दिया गया था। खान सर ने बस एक बात बोली, ये हिस्ट्री भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये सिर्फ पास्ट नहीं, ये हमारी पहचान है। और भाई जब वो बोलते हैं तो सिर्फ सुनाई नहीं देता, दिल ही हिल जाता है। नाम क्या है? तो उन्होंने कहा था राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद। समझ आ गया? गाइस अब बात करते हैं कैसे ट्विस्ट की जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोर्स के हिसाब से बनी जे एशिया, जिनका नाम इंडोमोल शाइन इंडिया भी है, लास्ट मोमेंट पे प्रोडक्शन से अपना हाथ खींच लिया। क्यों किया, क्या वजह थी, ये अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस डेवलपमेंट के बाद चैनल अब नए प्रोडक्शन पार्टनर की तलाश में लग गया है। मतलब भाई शो का सीन अब पूरा बदल गया है, नए लोग, नई प्लानिंग और शायद एक नई ट्विस्ट भी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।